हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए, इट रिप्रेजेंट simplest whole number ratio of atom of each element present in compound और एक होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हम पहले भी जानते हैं कि आपने पढ़ा भी पहले उसके बारे में। तो जहां ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बता रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बता रहा है, तो ये आपको बताएगा अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम of each element present in compound of each element present in compound। बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो भाई, यहां जो बात हो रही है, यहां पर एग्जैक्ट रेशियो की बात हो रही है, यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो की बात हो रही है। मतलब हम एक लाइन में बोलना चाहें तो ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या आप कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, whereas molecular formula is what it gives you about the exact ratio। बहुत सिंपल सा है। एग्जांपल के तौर पर हम देखें, मतलब बात करें पहले, फर्स्ट वन इज व्हाट अबाउट ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, वी नो इट इज C6H12O6, इज इट। एक यहाँ बात करता हूं मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, एक यहाँ बात करता हूं मॉलिक्यूलर। देखो, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम आपका ऑक्सीजन के हैं। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, इट इज C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है। वी ऑल नो अबाउट दैट। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि इसको हम और कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम और कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो आप देखिए भाई, यहाँ पे 6 है, 12 है, 6 है, तो हमें मालूम है कि अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें, 6 से डिवाइड पॉसिबल है यहाँ पे, तो इट इज व्हाट C1H2O1, दैट इज CH2O। जिस नंबर से डिवाइड किया वो है 6। n इज एन इंटीजर, जो यहाँ पे कितना निकल गया है 6। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। व्हाट वी से कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, जहां आप देखेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, दैट इज द अबाउट द व्हाट वी से एग्जैक्ट रेशियो। और वहीं अगर आप देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला इज व्हाट द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक एग्जांपल और बात करें, मान लो मैं कहूं वाटर की बात करूं, यहां पे H2O, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So molecular formula is simply H2O. Empirical formula is also what? H2O. N का वैल्यू कितना? 1। क्यों भाई? सेम क्यों? अगर आप देखेंगे जो H2O है, वाटर जो है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जो रेशियो आना चाहिए आपका, वो होल नंबर रेशियो आना चाहिए, डेसिमल की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो कहीं बार एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वहां n का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ आपका n का वैल्यू कितना है, 6 है। n का वैल्यू कितना है, 6 है। यस और नो? मैं कुछ एक एग्जांपल और लिखता हूँ। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हम थर्ड वन N2O4 की बात करें, फोर्थ FeSO4 की बात करें, फिफ्थ आप एसिटिक एसिड CH3CO। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलरली एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां भी एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बेटा,
तुम देख पा रहे हैं N2O4 ऑब्वियसली इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? जो दिख रहा है कि 2 और 4 दोनों में कॉमन कौन है आपका 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड करें, मतलब कि इट इज NO2। यस और नो, यस और नो। क्या मैं NO2 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं। सो N2O4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपका? NO2। क्लियर? चलो यहां देखिए आप लोग, Fe का एक एटम, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका FeSO4। यस और नो? सो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आपका FeSO4, क्योंकि आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो तब n का वैल्यू कितना आता है हमारा? 1। इस n के वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कुछ नहीं है ये, जैसे मान लो FeSO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालना तो आयरन का 56, सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 16 इंटू 4 64, उनको जोड़ेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। पर चूंकि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दोनों सेम होंगे, तो इनका वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1। कितना निकल के आएगा? 1। यस और नो? फिर से यहाँ देखिए, थोड़ा इसको मैं और थोड़ा रीअरेंज कर दूं, इट इज व्हाट? 2 कार्बन दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, 2 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे। दिस इज व्हाट द एसिटिक एसिड। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका वही CH3COOH, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पर क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 4 2, ये 2 से डिवाइड होगा तो इट इज CH2O। CH2। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हमारा? 2। ये हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करने का मतलब मेरा है कि जो ये नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, 4/2 2 2/2 1, इट इज CH2O। यही अगर मैं n की वैल्यू की बात करें यहाँ पे, वैसे निकालने की कोशिश करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा बेटा? 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 12, 24 प्लस 4 आपका कितना बेटा? 28 प्लस 32 कितना? 60। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दिखना है तो कितना? 1 कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 12 प्लस 2 14 प्लस ऑक्सीजन 16, दैट इज 30। तो वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? 2। दिस इज व्हाट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं इसमें, थोड़ा आपको बस कुछ ही पॉइंट ध्यान रखने, हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन and benzene is CH. Empirical formula of acetylene and benzene is CH, where molecular formula mass of acetylene and benzene is 26 and 78 respectively. 26 and 78 respectively. Determine the molecular formula of acetylene and benzene. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो करते बात हम लोग सॉल्यूशन। तो मुझे पहले दिख रहा है कि यहां पर एसिटाइलिन जो है और बेंजीन जो है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला वो सेम है, वो आपका है CH। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो सेम है, दैट इज CH। पहली लाइन, वेयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटाइलिन एंड बेंजीन आर इज व्हाट? 26 and 78। 26 and 78। इससे पहले एक चीज मान लो, मुझे यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है,
तो कितना जाएगा भाई, 12 + 1 13। तो ये एसिटाइलिन का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है और ये बेंजीन का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। ठीक है, साथ में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है बेंजीन का, इसका आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एन का वैल्यू पता होना चाहिए, एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम क्या एन का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एन इज व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे एन का वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो पहले हम बात करते हैं फॉर एसिटाइलिन। तो देखिए भाई, तो एन इज सिंपली इज व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है भाई, 26 आपका, एंड वैल्यू ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज व्हाट 13। तो एन का वैल्यू हमारा निकल के आया यहां से 2। तो एन का वैल्यू अगर 2 है, जहां एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका कितना है भाई, CH है, और एन का वैल्यू 2 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कि यहाँ कार्बन एटम के नीचे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम के नीचे 2 आ जाएगा, दिस व्हाट C2H2। क्लियर क्लियर। अब चाहे तो क्रॉस चेक कर लें, देखो इसको, 2 कार्बन 12 + 12 24 + 2 26 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हमने जो निकाला वो सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर वी से बेंजीन, वैसे हम लोग जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज C6H6। तो आंसर तो वही आना चाहिए। ये सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी चेंज थोड़ी ना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता किसी कंपाउंड का। चलो क्या की बात करें हम लोग बेंजीन की, तो मालूम है कि जो एन का वैल्यू है हमारा वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना भाई बेंजीन का, क्वेश्चन में गिवन आपको 78 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हमारा 13, जो कि बेंजीन और एसिटाइलिन के लिए क्वेश्चन के हिसाब से सेम है, 6 आ गया। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, CH है, तो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बस CH को, तो C6H6। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए। सुतारी हम लोग एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। तुम क्वेश्चन से पहले एक बात रखते हैं कि भाई अगर आपको जो बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसकी बात करते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि यदि मान लीजिए कंपाउंड है, सपोज कि कंपाउंड जो है ABC से मिलकर बन रहा है, तो कंपाउंड मान लीजिए इस प्रकार से है कि भाई AX BY और CZ ये कंपाउंड है। मान लो क्वेश्चन में आपको A का % गिवन है, B कितना % है वो गिवन है, C कितना % है वो गिवन है। तो अब हम इसकी हेल्प से, इस डेटा की हेल्प से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उस वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, मान लीजिए कंपाउंड है जो ABC से मिलकर बना है, ऑब्वियसली XYZ जो है ये आपके दीज आर व्हाट। अगर मान लो इसका एक और समझिए, मान लो मैंने कहा कि इट इज 1 मोल ऑफ AX BY CZ, मान लो ऐसा कहा मैंने। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ उसको कि मेरे पास 1 मोल है इस तरह से कंपाउंड का नाम, या मैंने कहा कि मेरे पास सपोज और सिंपल करते हैं, मान लो मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। यहाँ पे X का वैल्यू कितना है 6 है, Y का वैल्यू कितना है 12 है, Z का वैल्यू कितना है 6 है, A की जगह कार्बन है, B की जगह हाइड्रोजन है, C की जगह ऑक्सीजन है। ये सुनो ऐसा कुछ है। क्वेश्चन में मान लो जो तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला बन गया कि C6H12O6 है। अब मान लो कि इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ दिस, तो एक और चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें इसको मैं आगे और कैसे पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है। इनडायरेक्टली जो XYZ जो है ना, ये आपके मोल ही है। A के मोल X, B के मोल Y, C के मोल Z। इसको आगे हम देखेंगे कैसे यूज करना है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें बिल्कुल आपको, जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में और लेक्चर जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको बहुत कई बार इस वाले पार्ट को यूज करना सीखना होगा। तो देखिए पहले हम लोग बात करते थे बेटा कि व्हाट हैपन,
देखो, so topic is what? Determination of empirical formula if percentage of element is given of particular compound, ठीक है। जैसे आपने वर्ड सुना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो मान लो क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ऐसा कुछ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके कुछ सिंपल स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट की हम यहाँ एलिमेंट का नाम लिखेंगे, हम यहाँ एलिमेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। वो कितना परसेंट गिवन है? अभी मान लो कहा कि सब हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, मान लो कार्बन 20% है तो 20%, हाइड्रोजन मान लो 80% है तो 80%, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट का नाम लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप जो है वो क्या करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, अपॉन एटॉमिक मास। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट द एलिमेंट, सेकंड स्टेप we have to add the percentage of element upon atomic mass, yes or no? फिर जो भी नंबर निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, सपोज करो हमने कहा कि दिस वैल्यू इज व्हाट वी से, इस वैल्यू को हमने n बोल दिया, चलो n में बोलिए आप इसको, कुछ इसको आप p बोल लीजिए n, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं ये मोल वाली बात ना हो, ये लिखा। अब जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या करेंगे, मान लो p वैल्यू निकल के आई, इस p को हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। और यहाँ सिंप्लीफाई होके अगर मुझे एक होल नंबर मिल जाता है तो वही बता देगा कि भाई सपोज करो यहाँ वैल्यू, सपोज करो यहाँ कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन था, कार्बन मान लो 20% था तो 20 बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 20/12, हाइड्रोजन 80%, 80/1। जो वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू सॉल्व की हमने, कुछ वैल्यू निकली, वैल्यू निकली, ये वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी इससे, तो इस वैल्यू को मैं इससे भी डिवाइड करूंगा, इससे भी डिवाइड करूंगा। अगर मुझे एक होल नंबर मिल जाता है, मान लो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो क्या बोल दूंगा मैं? C2H5 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, C2H5 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हम देखेंगे, परेशान नहीं होना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ स्टेप क्या है। तो सिंपली इज व्हाट, आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आप एलिमेंट लिखेंगे, उसके आगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास करेंगे। थर्ड, जो वैल्यू आती है उसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अभी देखेंगे क्या, फिर यहाँ से अगर मुझे एक होल नंबर मिलता है, डेसिमल नंबर नहीं, होल नंबर अगर मिलता है तो वही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूले को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। अगर होल नंबर नहीं मिलता तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली केसेस में आपके जो 3 स्टेप है इससे हमारा काम हो जाता है, इससे हमारा काम हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन लिखते हूँ बेटा, a compound containing carbon, hydrogen and oxygen, where कार्बन का वैल्यू देखते हैं हम लोग, आई थिंक इट इज 52.2% होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक, करेक्ट। where कार्बन इज 52.2% and 13% of hydrogen, determine empirical formula of compound, ठीक है भाई। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कार्बन है कंपाउंड में, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको रेफरेंस लिए कहना चाहते हो ऐसा कुछ कंपाउंड है, मान लीजिए कैसे बोल दीजिए, इट इज लाइक CHYOZ, इट मींस मुझे XYZ निकालना है, XYZ का वैल्यू निकाल दूंगा तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें पता है क्वेश्चन में कार्बन कितना बेटा 52.2% है, हाइड्रोजन कितना है 13% है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं गिवन, तो पहले हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, सिंपली 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन,
52.2% प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13%, तो 52 और ये आपका 65.2, 34.8%, दैट इज 34.8%। तो ये हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज है, मतलब ऑक्सीजन कितना बेटा आपके पास 34.8% है, 34.8% है। यस और नो? क्या करना है, पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, उसको और सिंप्लीफाई करना है। हम देखते कैसे हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बात, देखो फॉर्मूला आई थिंक विजिबल हुआ, देखो ठीक है। तो स्टेप इज व्हाट, देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम सब चीज लिख रहे हैं। एग्जाम में हम डायरेक्ट बिना कुछ लिखे स्टार्ट करते हैं कि भाई हाँ इतना ये दिया, इतना ये दिया है, क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा वो। फिर जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, फिर फर्दर इसको हम और इसको आप ऐसा, दिस इज आल्सो नोन एज रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव रेशियो। इस इक्वल टू से पहले आप रिलेटिव रेशियो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिलेटिव रेशियो इज व्हाट, जो वैल्यू यहां से मिली अपॉन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज द रिलेटिव रेशियो। तो देखिए भाई, आपका पहला आपका फर्स्ट वन इज व्हाट, द कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना भाई कार्बन का आपके पास 52.2% बाय 12 इज व्हाट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। क्लियर फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन कितना आपके पास है 13% बाय 1, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। फॉर ऑक्सीजन वी कैन से इट इज 34.8 बाय 16। क्लियर, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इट इज व्हाट 12 4 48 4035, it is what 13, and this is what 1632 2010, लगभग इतना आएगा वैल्यू। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि कंपाउंड का नाम ये है भैया C4.35 H13 और ऑक्सीजन आपका 2.17, क्या बोल दे ये एम्पेयर फॉर्मूला है? पॉसिबल नहीं है ना बेटा। पहली बात तो सुंदर नहीं लग रहा, फर्स्ट बात तो। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, डेसिमल कभी नहीं आना चाहिए। क्लियर, चलो मतलब यहाँ तक काम नहीं होगा हमारा। इट मीन्स हमें ये जो रिलेटिव रेशियो है ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते बेटा, जो वैल्यू आपने निकाली उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे। तो 4.35 को डिवाइड करेंगे हम लोग इससे 2.17 से। क्लियर, 13 को करेंगे हम लोग 2.17 से, और 2.17 को हम करेंगे 2.17 से। देखिए एक तरीका है, मेथड है सॉल्व करने का चीजों को। उससे आपके पास कोई दिमाग में नया तरीका, आप उससे भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। कई बार हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कुल मिला के हमें क्या लाना है, हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर लेके आना है। कुल मिला के हमें सिंपलेस्ट होल नंबर लेके आना है। ठीक है भाई, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये लगभग कितना बेटा, डबल है 2। ये आप सॉल्व करेंगे, इट इज नियरली 6, इट इज 1। बस बहुत कई बार ना ऐसा भी होता है कि वैल्यू को मैं सॉल्व, इट इज 2.01 समथिंग आ सकती है, ये 6.03 आ सकता है, या ये 5.999 समथिंग कुछ आ सकता है। तो हमें तो जो नियरेस्ट होल नंबर है उसके पास वैल्यू को ले जाना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना कि सर मेरा तो 5.99 आया, आपका 6 आ गया, ऐसा नहीं बेटा। हमें एक मार्जिनल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो इट इज सिंपली नाउ कार्बन हैविंग व्हाट 2, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1, दैट इज व्हाट C2H6O। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या सर आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया एम्पेरिकली, ये मॉलिक्यूलर भी तो हो सकता था। आप देखो इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट्स व्हाई इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, उतारिए इसको, आगे बात करते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन करें हम लोग।
ये क्वेश्चन जो है ये जेई में ही पूछा गया है हमसे, और ये हमसे AIEEE में भी पूछा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड having molar mass of 108 gram per mole। देखिए बेटा, क्वेश्चन गिवन है आपको कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having molar mass of 108 gram per mole consist of carbon, hydrogen and nitrogen, which it is like CX HYNZ. Is it? Atom are present in 9:1:3.5। मतलब जो कार्बन है, नाइट्रोजन है और साथ में आपका क्या बेटा हाइड्रोजन है, उनका जो मास का रेशियो वो 9:1:3.5 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको, 4 ऑप्शन है, C6H8N2, C7H10N, C5H6N3, D C4H18N3। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने को, एक बार पूछा गया आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को। सेम क्वेश्चन था ये जेई में और EEE में। ठीक है, देखो भाई, हम तो जानते हैं भाई कि कंपाउंड में आपके 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, मुझे y का वैल्यू चाहिए और z का वैल्यू चाहिए। मैं जानता हूँ x, y, z आर व्हाट द मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली। मुझे मोल्स निकाल लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और ऑब्वियसली जो वैल्यू आनी चाहिए मोल्स की या x, y, z की जो वैल्यू आनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल वहां नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो तो हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं इसको। कार्बन आपका ये है, हाइड्रोजन, देखो इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं गिवन है, जो हम टेबल बनाया पिछले वाले क्वेश्चन के, परसेंटेज नहीं गिवन है आपको। सो देखिए बेटा, जो मास का रेशियो, जो मास रेशियो गिवन है हमें, सो मास रेशियो इज व्हाट, इट इज 9, इट इज 1, इट इज 3.5। आप चाहे तो इसे 9x x और 3.5x भी लिख सकते हैं मास रेशियो की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो मोल चाहिए x, y, z, सो मोल इज व्हाट, सिंपली given mass 9x upon carbon 12, ratio 1/1, ratio 3.5/, तो उसको x ही लिख लो, बेटर रहेगा आपके लिए, x/1 14। तो फिर से x कैंसिल हो जाएगा, चूंकि रेशियो है इसलिए आप लिखे चाहे नहीं लिखे बात एक ही है। तो जैसे मोल का वैल्यू आएगा हमारे पास बेटा, कितना वैल्यू आएगा, इट इज 3/4, 3/4, इट इज 1/1 और वी सिंपली से 1। 3.5 का 4 गुना 14 होता है बेटा, इट इज 1/4। तो क्या मैं लिख दूं ऐसा, कार्बन 3/4, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1/4? क्या पॉसिबल? नो, हमने पहले कहा डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा कुछ करें कि ये डेसिमल हट, सॉरी ये जो नीचे वाला पार्ट है हट जाए, डिनोमिनेटर हट जाए। तो हम क्या करें, हम इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना जाएगा ये, इट इज व्हाट, इट इज 3, इट इज 4, इट इज व्हाट 1, इट इज C3H4n, C3H4n। सही है? क्या है, सही है या नहीं भाई? सही है? मेरे दिमाग में ऐसा आया, आप चाहते क्या करते, आप उसको एक तरीका और देखो, थोड़ा सा वैसे अपना काम तो हो गया, बट ठीक है, हम इसको ऐसा कर लें बेटा, 0.75 कर लें, ये 1, ये 0.25। अब डेसिमल में आ गए, फिर से ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल हट जाए, तो फिर से आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको 4 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे ताकि उससे मल्टीप्लाई करने में चीजें आपकी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो अलग अलग तरह से किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिस समय हमारे दिमाग में जो चीज क्लिक करें हम वैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो नाउ इट इज 3:1, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, करेक्ट, 3:4:1, 3:4:1। ठीक है बेटा,
तो ये आपका मोल का रेशियो आ गया, तो वही 341 आपके मोल आ गया। पर हम देख पा रहे हैं ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, पर हाँ हम जानते हैं कि इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस और नो? क्योंकि आप उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है बेटा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, मेरा मन करे तो मैं इसको 3 से भी कर दूं, तो 10 से भी कर दूं, 100 से भी कर दूं। तो फिर इसलिए क्वेश्चन में हमें हिंट दिया है कि जो मोलर मास है वो कितना है, 108, कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मोलर मास कितना आना चाहिए, 108 आना चाहिए। मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n here, and n is simply what, molecular formula mass upon empirical formula mass. तो n is what, थोड़ा इसको मैं ऐसे करता हूं ना, चलो, तो n is what बेटा, molecular formula mass upon empirical formula mass. It is simply what we can say, 108 गिवन है आपको ऊपर, 108, इसका मास निकालिए बेटा, 3 कार्बन, 12 into 3, how much, 36, plus 4, 40, plus 14, 54, that is 2, n का वैल्यू कितना गया, 2 आ गया। तो बस एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करते हैं C6H8 N2। अब इसका अगर आप मास निकालेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 108। सो ऑप्शन इज व्हाट, C6H8 N2। तो इस 108 गिवन था, इसका मतलब ये था कि एक मोल का मास 108 है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। कि मल्टीप्लाई, मान लो ये वैल्यू नहीं गिवन, सपोज करो ये वैल्यू नहीं गिवन होती क्वेश्चन में, तुम क्या करते हैं, मैं तो 3 से मल्टीप्लाई करता उसको, वो भी आंसर सही होता, 4 से मल्टीप्लाई करता, वो भी आंसर सही होता, क्योंकि वहां पे हमें n का वैल्यू पता ही नहीं है। यस और नो? या फिर मैं सारे ऑप्शन लगाता 1 by 1। यस और नो? ऑप्शन लगा के कर सकते थे आप। देखो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, जो भी आंसर होना चाहिए वहां पे कहा या तो 3 होना चाहिए या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल 6, 9, 12, 6 यहाँ पर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, एक जगह 6 आ रहा है। ये भी आपका हिट एंड ट्रायल हो सकता था। क्लियर? सुतारो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपसे जेई में पूछा गया है, gaseous hydrocarbon, gaseous hydrocarbon gives upon combustion देखिए बेटा, क्वेश्चन पूछा गया हमसे जेई में, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन, एक हाइड्रोकार्बन है, उसको जलाने पर 0.72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है एंड 3.08 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। आपको उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना है। देखिए बेटा, आई होप यू ऑल नो अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली हम कहें एल्केन, एल्काइंस। सो हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, लाइक दिस इज हाइड्रोकार्बन। इसको जब हम कंबस्ट, जब जलाते हैं इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, when we burn in presence of oxygen, it gives you, always it gives you CO2 plus water, ये फिक्स हमेशा, it always gives you this। और इसे हम आगे बात करेंगे बैलेंसिंग की, तो it is what, x plus y by 4, जितना कार्बन यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, जितना हाइड्रोजन यहाँ होगा उससे यहाँ आधा होगा, y by 2, always this is the way to balance। क्वेश्चन में बोला गया कि बेटा दिस इज गैसियस हाइड्रोकार्बन। एक चीज ध्यान रखना है, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक जो हाइड्रोकार्बन है वो सभी आपके गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आंसर या तो कार्बन 2 वाला होगा या फिर कार्बन 3 वाला होगा, ये दोनों गैसियस फॉर्म में नहीं होंगे अगर हाइड्रोकार्बन है तो।
क्या कहा मैंने कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन C1 से लेकर C4 तक आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं, और लगभग C5 से C16 तक दे आर इन लिक्विड स्टेट। एंड हायर हाइड्रोकार्बन मतलब C16 से ऊपर के जो हाइड्रोकार्बन है आपके, आप उन्हें कह सकते हैं दे आर इन वैक्स की फॉर्म में होते हैं या सेमी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे और बात करेंगे इसके आगे जब पढ़ेंगे एस ब्लॉक वगैरह हम लोग की पैराफिन मैक्स पर रखते हैं इनको वगैरह वगैरह। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमें ये तो मालूम पड़ गया कि हमारा हाइड्रोकार्बन दिखने में ऐसा कुछ है, लाइक दिस वन। मुझे ये एक्स और वाई निकालने, मतलब ये जो मोल का जो रेशियो है एक्स और वाई का रेशियो, मुझे ये निकालना है। ये आते हमारा आंसर आ जाएगा। कोई हिंट वगैरह कुछ नहीं मेरे पास, मेरे को तो एक चीज आती है, यूनिटरी मेथड। आई जस्ट सिंपली नो अ यूनिटरी मेथड। व्हाट आई नो? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या है? यहाँ बात हो रही है वाटर की, पहले वाटर की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले वाटर, फॉर वाटर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 18 ग्राम वाटर में 18 ग्राम वाटर कंटेन 2 ग्राम हाइड्रोजन। सही है, 18 ग्राम में 2 ग्राम है, क्लियर दिख रहा है मुझे। तो वहां कितना 0.72 ग्राम के लिए निकालना मुझे। तो ये अगर 1 ग्राम की मैं बात करूंगा, इट इज व्हाट, इट इज 2/18। और मुझे निकालना है 0.72 ग्राम के लिए, तो इट इज व्हाट, 2/18 इंटू 0.72। अब उसने 100 आ जाएगा। सही भाई, इसको हम सॉल्व करें, 72 4 2 8, इट इज 0.08 ग्राम। हम ये क्यों निकाल रहे हैं? हमें मालूम है कि अगर मास आ जाएगा तो मैं मोल निकाल लूंगा। वी नो एक्स एंड वाई आर द मोल्स। यस और नो? क्लियर? चलो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब कुछ रास्ता नहीं बचता ना मोल कॉन्सेप्ट में, आपको क्वेश्चन समझ में आया बट मालूम नहीं पड़ रहा क्या करें, देन द बेस्ट अप्रोच इज व्हाट, द यूनिटरी मेथड। द बेस्ट अप्रोच इज व्हाट, द यूनिटरी मेथड। तो ये मेरे पास आ गया हाइड्रोजन का वेट भाई। इसका मतलब ये है कि अगर 0.72 ग्राम वाटर है तो उसमें 0.08 ग्राम क्या आपके पास हाइड्रोजन है। सिमिलरली मैं बात करूं फॉर व्हाट वी से कार्बन के लिए, तो कार्बन कहां से, CO2 से बात कर लेते हम लोग। फॉर CO2 कितना होता है बेटा, ये 44 ग्राम। मतलब कि 44 ग्राम अगर CO2 है तो डेफिनेटली इट कंटेन हाउ मच कार्बन, इट कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हमें कार्बन की जरूरत है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन जरूरत है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये सुनो, तो क्वेश्चन में कितना है CO2 3.08 है, तो अगर ये 1 ग्राम होगा इट इज व्हाट 12/44, और अगर ये 3.08 ग्राम है तो इट इज व्हाट सिंपली 12/44 इंटू 3.08। ये हम सॉल्व करेंगे 12 440 8 0.84 ग्राम। इट इज व्हाट 0.84 ग्राम। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया भाई, हाइड्रोजन कितना आ गया 0.08 ग्राम, एंड कार्बन इज व्हाट 0.84 ग्राम। कब? जब आपके पास वाटर इतना है और आपके पास CO2 इतना है। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ रेशियो निकालेंगे एक्स और वाई का, सिंपली मोल्स का रेशियो निकालेंगे हम कार्बन हाइड्रोजन के लिए। जो मोल रेशियो आएगा कार्बन हाइड्रोजन का, देखते हैं हम लोग कैसे बेटा। सो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, मोल रेशियो निकालना है। कार्बन कितना वेट भैया 0.84/12 गिवन मास में मोलर मास। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन कितना भाई आपके पास 0.08/, मोल रेशियो का फायदा है कि यहाँ भी 2 डेसिमल में 2 वैल्यू है, यहाँ भी 2, तो डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। तो इट इज 12 5 60 72 84, आई थिंक इट इज 7 टाइम्स, इज इट? क्या मैं सही हूं?
Yes, it's 7 times. Obviously it is 8 times. तो 7:8 है, मतलब कि C7H8. Yes or no? तो दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जहाँ पे हम से आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, हमने सारे डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे अबाउट वेपर डेंसिटी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।